अगर मैं आपसे कहूं कि अब मोहम्मद शमी का टेस्ट करियर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है तो आपका क्या जवाब होगा? काफी अजीब सा लगेगा ना कि भाई मोहम्मद शमी जैसा दिग्गज गेंदबाज जिसको हम बचपन से देखते आ रहे थे, उसका करियर एक झटके में यूं ही खत्म हो गया। क्योंकि इंडिया बनाम इंग्लैंड का जो टेस्ट का दौर आने वाला है, उस दौर के लिए टीम इंडिया का जो स्क्वाड रहने वाला है, उस स्क्वाड का ऐलान इसी 24 जून को हो चुका था। और इस 24 जून को जब स्क्वाड का ऐलान हुआ तो उसमें जानते हो आपके मोहम्मद शमी का नाम तक नहीं था। प्लेइंग 11 की बात नहीं कर रहे कि जो 11 लोग खेलेंगे, वो जो 18 से 20 लोग रखे जाते हैं ना, उसमें आपके पूरे के पूरे मोहम्मद शमी का नाम ही नहीं था, जिसकी वजह से इनको टेस्ट में खेलने के लिए मौका ही नहीं मिला। क्या अब आपके मोहम्मद शमी को मौका मिलेगा भी कि नहीं? क्या आपके मोहम्मद शमी अब पूरी तरीके से टेस्ट के करियर से बाहर निकलने वाले हैं? देखो, वास्तविकता तो क्या है वो अभी आपको पता चलेगी, लेकिन आपको मैं बता दूं कुछ ऐसे परसेंट हैं कि आपके मोहम्मद शमी जो इंडिया बनाम इंग्लैंड का टेस्ट का टूर होने वाला है उसमें आपको दिख सकते हैं। आखिर कैसे दिखेंगे, क्यों दिखेंगे, आइए जानते हैं। सबसे पहली चीज आपको समझने की जरूरत है कि यहाँ पर आपके मोहम्मद शमी साहब को बाहर बैठाया क्यों गया। देखो, फिलहाल अभी आईपीएल चल रहा था और आईपीएल के दौरान आपके मोहम्मद शमी जब एसआरएच की तरफ से खेल रहे थे तो एसआरएच में काफ़ी ख़राब परफॉर्मेंस की। खराब परफॉर्मेंस के चलते पूरे के पूरे क्रिकेट जगत के अंदर आपके मोहम्मद शमी के प्रति ये छवि बैठ चुकी है कि आपके मोहम्मद शमी की जो बॉलिंग पहले थी वो लाइन और लेंथ पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है, जिसकी वजह से कोई भी ट्रस्ट नहीं कर रहा है आपके मोहम्मद शमी के ऊपर। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़, 2023 के अंदर जब वर्ल्ड कप टीम इंडिया खेली थी तो बॉलिंग के अंदर अकेले इस बंदे ने पूरी टीम को संभाल कर रखा था, लेकिन वो दौर सब भूल गए। और उसके बाद इस बंदे ने इतनी मेहनत करी थी कि इसकी जो इंजरी थी वो उभार कर गई और इंजरी की सर्जरी करानी पड़ी थी, जिसकी वजह से इस बंदे ने 1 साल तक मैदान पर कदम नहीं रखा था। और जब 1 साल के बाद वापसी करी तो वापसी उस तरीके से वापसी नहीं हो पाई जिस तरीके से ये पहले बंदा रहा करता था। और तभी से इसका करियर आप मान चलो कि ऊपर से नीचे आकर ठप्प होने में 1 साल का भी समय नहीं लगा। एसआरएच के अंदर इस बंदे को बैठा दिया गया है, जिसकी वजह से ये अब मैच ही नहीं खेल पा रहा है। और अब टीम इंडिया के भी अंदर बैठाने की नौबत आ चुकी है, क्योंकि जब अजीत अगरकर जो टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर हैं उनसे पूछा गया कि आखिर ऐसा कौन सा रीज़न है कि आप मोहम्मद शमी को बैठा रहे हो, तो उनका भी यही था जो मैंने आपको बताया कि मोहम्मद शमी यार देखो, अभी फ़िलहाल उनका आईपीएल में भी ठीक से गेंदबाजी लाइन और लेंथ नहीं चल पा रही। बीते कुछ समय में इन्होंने कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखाया जब से इनकी सर्जरी हुई है। यही सब उनका जवाब था, जिसकी वजह से अब अगर मोहम्मद शमी अपनी वापसी कहीं और नहीं दिखा पाते तो इनकी वापसी होना भी काफ़ी मुश्किल हो सकती है। देखो, इंडिया का जो मैच है वो चालू होने वाला है इसी 20 तारीख से, ठीक है, 20 जून से चालू होगा। और उसके बाद दूसरा जो टेस्ट मैच खेला जाएगा वो 2 जुलाई खेला जाएगा, फिर तीसरा खेला जाएगा 10 जुलाई को, और उसके बाद चौथा खेला जाएगा 23 जुलाई को, और एट द एंड 31 जुलाई को मैच होगा। अब आप देखोगे तो पहला मैच, दूसरा मैच, तीसरा मैच, चौथा मैच, पांचवा मैच, इतना दिन का गैप इसलिए क्योंकि ये टेस्ट मैच होगा। टेस्ट मैच के ही चलते इतने दिन का गैप रखा गया है। आईपीएल खत्म होने के बाद जो इंडिया है वो जाएगी इंग्लैंड के टूर पर और वहां पर एक टेस्ट की सीरीज खेलेगी, और वो टेस्ट की सीरीज कुछ इस तरीके से रहने वाली है। और इस टेस्ट की सीरीज के अंदर आपके मोहम्मद शमी को पूरी तरीके से गायब कर दिया गया है। लेकिन अब मोहम्मद शमी तो गायब हैं, लेकिन जसप्रीत बुमराह वहां पर प्रेजेंट रहेंगे। अब न्यूज रिपोर्टर के माध्यम से कुछ सुर्खियां सामने निकल कर ये आई हैं। कहा जा रहा है कि आपके जो जसप्रीत बुमराह साहब हैं वो 3 से 4 मैचेस के लिए उपलब्ध रहेंगे। अगर 3 से 4 मैचेस के बाद ये उपलब्ध नहीं रहते, 1 या तो 2 मैच के अंदर, तब आपके मोहम्मद शमी को एक बार मौका देकर टेस्ट किया जा सकता है। इनको भले ही स्क्वाड के अंदर नहीं रखा गया है, लेकिन एक बार इनको चांस मिल सकता है, क्या पता बुलाकर इनको ले आया जाए। लेकिन अगर आपके जसप्रीत बुमराह 1 से 2 मैचेस के लिए भी बाहर नहीं होते तो ये जान जाओ कि 1% भी चांस नहीं कि आपके मोहम्मद शमी को टेस्ट मैच के अंदर मौका मिले। और इसके बाद टेस्ट मैच कब होंगे, कहाँ होंगे, इसका कोई भी अता पता नहीं है। यही आखिरी चांस था।
और अगर इस आखिरी चांस में ये जो 1 से 2% की उम्मीद दिख रही है, अगर जसप्रीत बुमराह बाहर होते 1 से 2 मैचेस के लिए तब इनको मौका मिले, और अगर ये मौका नहीं मिलता तो जान जाओ टेस्ट से इनको हाथ धोना पड़ेगा और संन्यास लेने की नौबत आ जाएगी। बाकी आपको क्या लगता है कि यार ऐसा होना चाहिए मोहम्मद शमी के साथ कि नहीं? काफ़ी दुख तो हो रहा है, लेकिन सच्चाई यही है। इसी के साथ साथ एक ऐसा बैट्समैन भी है जिसका नाम श्रेयस अय्यर है, जिसके साथ सेम ही कांड हो रखा है इस टेस्ट मैच के अंदर। उसको भी नहीं खिलाया गया और वो बंदा चैंपियन ट्रॉफी जीता है, केकेआर को आईपीएल ट्रॉफी जीता है, पंजाब किंग्स को सेमीफाइनल में लेकर गया, लेकिन उस बंदे को टेस्ट मैच के अंदर मौका तक नहीं मिला। आखिर उसका रीज़न क्या है? क्या मोहम्मद शमी का ही रीज़न उसका भी रीज़न बन रहा है? उसको जानना है तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। और अगर यार मोहम्मद शमी के लिए दुख लग रहा है तो एक बार लाइक करके सपोर्ट कर सकते हो, ताकि मोहम्मद शमी तक ये वीडियो पहुंच सके और टीम इंडिया तक पहुंच सके, ताकि वो भी कुछ मोहम्मद शमी के बारे में सोच सकें। बाकी मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।